काहे हाई रोड में उचित मुआवजा देना होगा, काहे हाई रोड में उचित मुआवजा देना होगा। क्या मामला है देवेंद्र महतो जी, आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राहे संताकी गांव? जी, सिल्ली विधानसभा राहे प्रखंड के संताकी पंचायत संताकी मौजा में जो राहे रोड का चौड़ीकरण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ और काम कंप्लीट हो चुका, लेकिन दुर्भाग्य जिस रैयतों का जमीन से यह रोड बना, आज उनको मुआवजा नहीं मिला है, जिसके वजह से जो है कि आज यहाँ के ग्रामीण रैयत खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इसको लेकर के कभी सीओ कार्यालय का दफ्तर, कभी भोरजन का दफ्तर, तो कभी अलग अलग नेता पार्टी सब जगह जाकर के चक्कर लगाए, लेकिन ग्रामीणों को उनका हक अधिकार नहीं मिला। और जैसे ही हम लोग को सूचना आया कि आज बैठक का आयोजन किया गया है और हम लोग को आमंत्रण किया गया, तो हम लोग सब कोई आए और यहाँ के स्थानीय मुखिया, ग्रामीण रैयत, आदिवासी मूलवासी ग्रामीण सब कोई भारी संख्या में एकजुट हुए। और यही बैठक स्थल से हमने भूअर्जन विभाग रांची जिला कार्यालय के अधिकारी से भी बात किया और जो सरकार के नियम के आधार पर 1 अगस्त 2024 में ये आसपास का जमीन का खरीद बिक्री का दर प्रति डिसमिल 22,000 के आसपास है, जो सरकारी रोड के मुआवजा का सरकारी दर का 4 गुना मिलने का प्रावधान है। 22,000 का 4 गुना मिलने का प्रावधान है, यानी कि 88,000 प्रत्येक व्यक्ति को प्रति डिसमिल देने का मुआवजा ये प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ बहुत अन्याय किया जा रहा है। और जब इन लोग का वो नोटिस आया तो हमने नोटिस को देखा है, 4,500 के आसपास प्रति डिसमिल दर दिया जा रहा है। पूरी धांधली हुआ है, तो समझ सकते कहाँ 88,000 और कहाँ 4,500, इतना बड़ा अंतर। और यहाँ के सारे ग्रामीण जो है कि दर दर कार्यालय का ठोकर खा रहे, भटक रहे। तो इसीलिए आज हम लोग ने विभागीय अधिकारी को, अंचलाधिकारी को, सबको हम लोग टेलीफोनिक वार्ता किए हैं और हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है कि निबंधन कार्यालय झारखंड सरकार का जो प्रति डिसमिल दर बिगुल फूकेंगे, हम लोग अंचल कार्यालय राहे का घेराव करने का काम करेंगे। और जब तक यहाँ के ग्रामीणों को हक अधिकार नहीं मिलेगा, रोड में गया हुआ जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक जो है कि हम लोग इस लड़ाई को आर पार लड़ाई लड़ेंगे। आंदोलन का भी आगाज कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, 2-4 दिन के अंदर अगर हम लोग का समाधान नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन का बिगुल फूकेंगे, आर पार का लड़ाई लड़ेंगे, कफन बांध के निकलेंगे, कमर कस के निकलेंगे, करो या मरो के मूड में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम लोग अपना हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। अब बताइए, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को, नेता को, यहाँ के स्थानीय विधायक को ये जानकारी नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि कमीशन के चक्कर में इन लोग अंधा हो गया, समझ में नहीं आता। अरे कोई भी सड़क या कोई भी विभाग बनाए, चाहे PWD बनाए, पथ निर्माण विभाग बनाए या स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड बनाए, कोई भी रोड बनाए, उसके लिए सबसे पहले जिसका जमीन जा रहा है उसको नोटिस दिया जाता है, स्थानीय अखबार में उसको गजट प्रकाशित किया जाता है, आम बैठक किया जाता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम का धारा 11 किया जाता है, धारा 19 किया जाता है, धारा 21 किया जाता है, धारा 37 किया जाता है। उसके बाद रैयतों से जमीन अधिग्रहण करके उसका 80% तक मुआवजा देने के बाद सरकार जो है कि अंचलाधिकारी के माध्यम से उसका नापी करते हुए चिन्हित करके उसको पोजीशन करके उसका नोटिफिकेशन निकाल करके उसको पथ निर्माण विभाग में दिया जाता है। तब जाकर के पथ निर्माण विभाग एक कोड़ी भी कर सकता है, एक सावल भी कर सकता है। लेकिन आज यहाँ मुआवजा का प्रक्रिया नहीं हुआ है और रोड बना के ठेकेदार मालामाल हो गए हैं और नेता लोग कमीशन लेकर के जो है कि यहाँ सब चमका रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है। और हमारे भोले भाले जनता कभी मैया सम्मान योजना के नाम से, तो कभी कास्टिज्म के नाम से, तो कभी जो किसका ज्यादा गाड़ी घूम रहा है तो किसका ज्यादा क्या हो रहा है, और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग को आवाज को हमेशा जो है कि दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हम लोग लड़ेंगे। हम लोग के आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही देखिए, होमगार्ड का फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया, चौकीदार का नियुक्ति में सुधार हुआ, पेपर लीक में जो मैट्रिक पेपर लीक हो या CGL पेपर लीक हो रद्द हुआ। आज हम लोग का आंदोलन से कई मामले पर SIT जांच चल रहा है, कई भ्रष्ट अधिकारी जेल पर हैं। आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार हम लोग राहे को कॉलेज, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज देने का काम किए। यहाँ पे पहली बार हॉस्पिटल
जो है कि बड़ा हॉस्पिटल निर्माण भवन निर्माण को लेकर के हम लोग का आंदोलन सफल हुआ। अब कुछ ही दिनों में कार्य प्रारंभ होगा। चाहे अभी ITI जो कॉलेज है सिल्ली में सोनातू में चालू कराने को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखिए कल CM एक्सीलेंस स्कूल में कार्यरत माली सफाई कर्मी सुरक्षा प्रहरी का वेतन नहीं दिया था, आंदोलन किया। भीषण बरसात में भी जो है कि वही सबका मोबाइल में मैसेज आया, सबका अकाउंट में पेमेंट आया। अच्छा। और पेमेंट स्लिप भी देने का बात हुआ। तो हम लोग का पहचान ही है कि हम लोग कोई भी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाते हैं, बीच रास्ता में कोई आंदोलन को छोड़ नहीं सकते। ये हाँ, चाहे हम लोग को धारा लेना पड़े, चाहे मुकदमा झेलना पड़े, चाहे हटवार जेल जाना पड़े, चाहे बदन में लाठी खाना पड़े, तैयार हम हैं। लोग अरे तैयार हमेशा दिखता है जी। कितना